जनता का बहुत दिल से आभार करूंगा कि मुझे बहुत युवा अवस्था में भिलाई की जनता ने भिलाई जैसे प्रबुद्ध शहर में काम करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में बेहद अनुभव हमको प्राप्त हुआ और जनता के साथ बेहतर संवाद के कारण बहुत सारे ऐसे विषय जो जनता के पिछले समय में रुके हुए थे उन सभी विषयों पर हम लोगों ने काम की, उस सभी विषयों पर हम लोगों ने परिणाम दिया। आने वाले सफ़र में भी भिलाई की जनता साथ है और निश्चित रूप से इस विश्वास यात्रा के माध्यम से आज हमने जो नामांकन किया उसके बाद विश्वास यात्रा की शुरुआत की है और इस यात्रा के माध्यम से हम भिलाई की जनता में 100% मतदान का जो हमारा कैंपेन है उसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूरा ये विश्वास है कि ये पूरा चुनाव भिलाई की जनता लड़ रही है और भिलाई की जनता के सामने बीजेपी को बड़ी चुनौती रहेगी। बेहतर तरीके से जन संवाद से, जन संपर्क से हम लोग आने वाले समय में भिलाई के अंदर 100% मतदान को फोकस करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो विषय हैं, हमारे जो काम हैं उसको भी आम लोगों तक पहुंचाएंगे और आम लोगों की भी जो जन भावना है उसको भी सुनेंगे ताकि आने वाले समय का रोड मैप और अच्छे से तैयार हो सके। किस तरह का कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के साथ ही लगातार अफवाहों के बाज़ार को गर्म करके रखते हैं। कभी टिकट के लेकर अफवाह, कभी 25 तारीख को लेकर अफवाह। 25 तारीख तो एक डेट थी, उसके आसपास बहुत सारी डेट लगातार दी गई, लेकिन इस तरीके से वो करके केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ रोके रहने के लिए या जनता के बीच में एक गुमराह करने के लिए एक विषय को छोड़ रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। देखिए, कोई भी विषय का जो जवाब होता है वो समय होता है। समय से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। देखिए, पिछले समय में जितनी भी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई वो सब समय ने ख़त्म की। आज 25 तारीख थी, वो भी अफवाह ख़त्म हुई और आने वाले समय में और भी ये अफवाहें फैलाएंगे। देखिएगा, ये ख़त्म थोड़े ना होगी। लगातार झूठ परोसा जाएगा, उल्टी सीधी बातें परोसी जाएगी। लेकिन भिलाई की जनता 5 साल उन्होंने मेरी कार्यप्रणाली, मेरे काम को देखा और हम लोग मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और कहीं पर भी कोई भी ऐसी संदेह की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ भिलाई की जनता का विश्वास यहाँ पर नहीं है। विश्वास पूर्णता है, मजबूती से है। जो दिक्कत है वो बीजेपी के साथ दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी इस बार केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चुनाव नहीं लड़ेगी, वो भिलाई की जनता से भी उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो तो चालू हो गया ऑलरेडी। हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको स्वीकृत कर दिया और इसका भूमि पूजन भी हो गया, काम भी शुरू हो गया इसका। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि 4.5 साल में तो कहीं कोई सतत संपर्क या संवाद, कोविड का समय हो या किसी चीज़ का, उनके नेताओं का या प्रत्याशी का रहा नहीं है। क्योंकि अब चुनाव में आए तो उनको कुछ तो कहना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा से बड़ा सच होता है, मैंने पहले ही कहा। भिलाई की जनता सब कुछ खुद अनुभव करती है और उसके आधार पर वो परिणाम देती है। और भिलाई की जनता अनुभव कर रही है कांग्रेस शासन में, जो कहीं ना कहीं हमारा पूरा शहर पिछले समय में विकास कार्यों या यहाँ की जो बेसिक नीड्स है उसके लिए तकलीफ़ में था। पिछले समय में उसके बहुत सारे समाधान हुए हैं, बहुत सारे हल निकले हैं।